हेलो अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के दिन हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो का। पेपर नंबर 4024 और टाइम जोन 1 है, मई जून का। इसके शुरू के कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, पेपर नंबर 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। 1, 2 और 3 हमने कर लिए थे। ओके जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, a cuboid has dimensions x centimeter by x centimeter by 10 centimeter, right? The volume of the cuboid is 62.5 centimeter cube. Find the value of x. अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा? क्यूबॉइड है, देखो पहली बात तो ये कि क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड होता है जिसकी 3 डायमेंशन सारी अनइक्वल होती हैं, राइट? क्यूब में सारी डायमेंशन सेम होती हैं और क्यूबाइट में डायमेंशंस अलग अलग होती हैं। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बना देता हूँ एक क्यूबाइट। फर्स्ट करो ये, ठीक है, ये एक मैं एक एग्जांपल के तौर पे बना रहा हूँ क्यूबाइट आपके पास। इस क्यूबाइट में डायमेंशंस है एक्स है और 10 है, ठीक है। अच्छा, आप इसमें जरूरी नहीं कि आप एक्स जिस तरह मैंने लिया आप इसी को एक्स लें। आप जहां मैंने एक्स लिया वहां आप 10 ले लें, एक एक्स की जगह 10 ले लें, और जहां 10 है वहां एक्स भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड है 62.5। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम, क्यूबाइड के वॉल्यूम के लिए क्या फार्मूला होता है? तीनों डायमेंशंस को आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू x इंटू 10। तो ये बन जाएगा 10x²। और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ऑलरेडी गिवन है 62.5। 10 को आप शिफ्ट कर दो, 62.5 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज इक्वल टू x²। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x² इज इक्वल टू 6.25। आफ्टर टेकिंग द अंडर रूट, this becomes under root 6.25. Let me check. Under root 6.25. This is 2.5. Yes, 2.5. So x here is 2.5 centimeter, right? The next is, let me check the answer. Question number 4, part A. Yes, 2.5 or 2.5, right? It's correct one. Now the next is कि आपको फाइंड करना है यहाँ पर बी पार्ट। अ पीस ऑफ कार्ड AOB इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, राइट? सेंटर O विद एंगल 84 डिग्री एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर। ये आपके पास एक पीस ऑफ कार्ड है, AOB इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। ये एक सर्कल का एक पीस है। एक सेक्टर मीन आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक पीस ऑफ अ सर्कल है, जब आप काटते हो तो सेंटर जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है, सेंटर से आपने इस तरह करके एक पीस जो काटा है, दैट इज द सेक्टर। सो सेंटर O है और एंगल है इसका 84, रेडियस इसका 15 है। शो दैट द आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज 7 पाई। आर्क लेंथ जो है इसकी, इस सेक्टर की जो आर्क लेंथ है, ये A से लेके B तक, इस आर्क लेंथ को नाम दिया है 7 पाई का, ठीक है जी। दिस इज द आर्क लेंथ 7 पाई। नाउ इसको आपने शो करना है कि जी ये 7 पाई है। अच्छा, अब इसको कैसे शो करेंगे? इसमें आप देखो कि आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। द फॉर्मूला ऑफ आर्क लेंथ इज आर्क लेंथ इज इक्वल टू x/360, जो फॉर्मूला होता है x/360 into 2πr. Now x is the angle subtended by that circle, which is given here 84/360 into 2π. The radius is given here 15, right? और ये आपके पास आर्क लेंथ है, इसको अब आप कैलकुलेट कर लो। तो 15 2 ज़ा 30 पाई, 84/360 अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो कितना बन जाएगा? इसको कैलकुलेट कर लें। 84/360, सो दिस 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा
84/12, 84/12 पाई। नाउ 12 को डायरेक्टली कर, हाँ 12 7 जा 84 हो जाता है, ठीक है। सो द आंसर हेयर इज 7 पाई। ये आपने शो कर दिया, कैलकुलेट किया आपने, इसमें x की वैल्यू लगाई 84, जो कि एंगल सबटेंडेड है, सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड x, 84 है। और 2 पाई रेडियस की जगह रेडियस की वैल्यू लगा दी, और रेडियस यहाँ पे गिवन है 15, तो वो रेडियस की जगह 15 आ गया, इसको कैलकुलेट किया, आ गया 7 पाई। यही वो कह रहे थे कि आपने शो करना है कि यहाँ पर ये 7 पाई आता है, वो आपने शो कर दिए 7 पाई, राइट। नेक्स्ट है OA is joined to OB to form the curved surface of a cone. Calculate the radius of the cone. OA is joined to OB. OA ये साइड है और OB आपके पास ये साइड है। इसको और इसको OA एंड OB, इन दोनों को अगर आप पकड़ के एक ज्वाइन कर दो तो ये कोन बन जाएगी, ठीक है ना। OA और OB को पकड़ के अगर आप ऐसे इसको फोल्ड करोगे तो ये कोन बन जाएगी। अच्छा, ये कोन बन जाएगी, कोन कुछ इस तरह से बनेगी ये, ठीक है। ये आपने कोन बना दी। अब ये कोन की जो ये इस तरह करके ये पूरा बेस उसकी सर्कुलर है। अब ओ ए जो है ये ओ बिल्कुल टॉप पे रहेगा, ओ ए और बी ये मिला के आप इसको इसकी एक कर्व शेप से इस तरह से बन जाएगी। ये आप इसको कह दोगे जी, फर्ज करेंगे जी ओ ए बी पूरी एक कर्व साइड बन जाएगी ओ ए। और ये जो नीचे सेक्टर था ना, ये जो कर्व थी 7 पाई, ये बेसिकली अब 7 पाई, अब ये आर्क लेंथ नहीं है, ये यहाँ से लेके ए से लेके बी तक ये जो आर्क थी 7 पाई, अब ये 7 पाई नहीं है, अब ये पूरा एक सर्कल बन चुका है। मीन ये जो सर्कल आपको नीचे नजर आ रहा है कोन का, अब जब ये रीशेप हुआ तो रीशेप होने के बाद ये जो सेक्टर था आपका, ये मैं यहाँ कलर से मेंशन कर रहा हूँ, ये देखें इसमें, एक मिनट क्या हो गया इसको, ये जो आपके पास है कुछ और कर रहा है 12, यहाँ पे इसको हम ये कहेंगे कि ये जो चीज आपके पास आती है, ठीक है, ये पूरे का पूरा आपके पास ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है येलो कलर से, तो ये हाईलाइट जो ए बी की आर्क है यहाँ पे कोन के अंदर, पूरे का पूरा ए बी का ये यहाँ पर उसका जो इसकी आर्क लेंथ थी ए बी, वो यहाँ पे ए बी पूरे का पूरा सर्कल बन गया, राइट। तो अब ये सर्कल बनने के बाद आगे हम इसको क्या कहेंगे, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कोन। इस कोन का रेडियस बताना है। कोन का रेडियस क्या है, कोन का रेडियस ये है बेटा, ये चीज सेंटर से लेके यहाँ तक ये रेडियस है कोन का। और ये पूरा जो सर्कल है कोन का, ये आपने अभी अभी फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, ये यहाँ पे आर्क लेंथ थी, सेक्टर की जो आर्क लेंथ थी वो अब कोन की बेस बन गई है, पूरा सर्कल बन गया। तो ये आर्क लेंथ थी 7 पाई, राइट। अब आप यहाँ नीचे लिखो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, circumference of the circle, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। circumference of the circle it is the exactly same जो कि सेक्टर की आर्क लेंथ थी, और सेक्टर की आर्क लेंथ थी 7 पाई, राइट। वही 7 पाई जो सेक्टर की आर्क लेंथ थी, अभी सर्कल कोन का सर्कमफेरेंस बन गया है। सो 7 पाई इज इक्वल टू 2 पाई r, यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस, सो 2 को उधर शिफ्ट करोगे तो रेडियस आ जाएगा 7/2 मीन 3.5 सेंटीमीटर, और 7/2 सेम, राइट। ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। इस कोन की हाइट फाइंड करनी, थर्ड पार्ट है जी, हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन में क्या आएगा, अब इसी कोन को जो यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई थी, ये कोन है आपके पास, इसकी हाइट है देखो ओ से लेके ए तक क्या है, ये जो स्लांट हाइट है बेसिकली, फर्स्ट ये क्या थी सेक्टर के अंदर, ये चीज 15 जो थी ओ ए, वो अब यहाँ पर स्लांट हाइट बन चुकी है कोन के अंदर। स्लांट हाइट यू नो, जो उसकी कर्व पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्लांट हाइट। हाइट जो होती है, जो वर्ड हाइट यूज किया जाता है वो स्ट्रेट होती है ऊपर से, टॉप से लेके इसके टॉप पॉइंट वर्टेक्स से लेके बिल्कुल नीचे तक, दैट इज कॉल्ड द, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज द हाइट। नाउ राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ बन रही है, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, दिस इज अ रेक्टेंगल, दिस इज अ ट्राइंगल ओ ए, एंड वी नेम दिस पॉइंट एज ओ, नॉट ओ, we name it as
we name it as, इसका नाम हम सी रख लेते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए ओ सी, एक साइड आपके पास है आर, जो कि अभी अभी आपने कैलकुलेट कर लिया 3.5। ये ओ ए आपके पास गिवन है, स्लांट हाइट 15 है, और हाइट आपने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये अलग से मैं बना के दिखाता हूँ। ऑल दो एग्जाम में आपको बनाने की जरूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। सो दिस साइड इज 15, this is r and this is the required side height. Now r आपने कैलकुलेट कर लिया पिछले क्वेश्चन में, it is equal to 3.5, so ये आ गया 3.5। अब आप इसको फॉर्मूला अप्लाई करें, और फॉर्मूला अप्लाई करके आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। 90 के अपोजिट हो गया 15, सो यू विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 square plus height square. So after calculating, you will get the answer of height. So 15 square becomes 225. 225 minus 12.25, it is 212.75. So इसको अगर हम कैलकुलेट करें 212.75 को 212.75, this is equal to 14.585, right? 14.585. So height here is 14.585 कह सकते हैं, 6 कह सकते हैं, right? So this is the height. Clear? Let me check the answer. 3.5 it's correct, 14.85 ठीक है, 6 14.6, right? Now come to the next one part. An empty barrel in the shape of a cylinder has radius 20 centimeter and height 80 centimeter. The barrel is filled with water at a rate of 5500 centimeter cube per minute. Calculate the time taken to completely fill the barrel. Now give your answer in minutes and seconds. Calculate the nearest second now. An empty barrel is in the shape of a cylinder. Now this is a cylinder. See a cylinder, right? A cylinder, right? Empty barrel in the shape of a cylinder has a radius 20 centimeter. This is the radius. Radius is mentioned here. 20 centimeter is the radius of this barrel. Height of this cylinder is 80. This is height 80, right? The barrel is filled with water at a rate of, इसके अंदर अगर हम वाटर फिल कर दें तो वो जो फिल हो रहा है 5500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। एक मिनट में कितना फिल होगा? 5500 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर एक मिनट के अंदर फिल हो जाएगा। अच्छा, अब कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कंप्लीटली फिल द बैरल। कितना टाइम लगेगा जी इस बैरल को कंप्लीटली फिल होने के लिए? तो जो इसका वॉल्यूम है वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे गिवन है 5500 सेंटीमीटर क्यूब, क्या वॉल्यूम है कि अगर इतना वॉल्यूम बैरल का फिल होगा इन 1 मिनट, फर्स्ट करो के एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 1 मिनट में बैरल यहाँ तक फिल हो जाती है, सही है, यहाँ तक 1 मिनट के अंदर बैरल फिल हो जाती है, तो कितने मिनट के अंदर ये फिल होगा? अब वो कितने मिनट में फिल होगा देखें। पहले तो आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सो पहले तो आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करें। सो हियर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, the formula of volume of cylinder is 4/3 pi r cube. 4/3 pi, radius is given 20. No, sorry, I'm sorry, this is not the volume of cylinder. Volume of cylinder formula is pi r square h. pi r square h, देखो ये मिस्टेक आपको पता चल जानी चाहिए, क्योंकि जब मैंने 4/3 पाई आर क्यूब लिखा तो मुझे लगा कि हाइट का तो कहीं यूज ही नहीं है, तो मैंने सोचा, तो ये याद आ गया कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ये नहीं होता, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर इसकी बेस होती है सर्कुलर, और उसके साथ आप हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है ना। अब पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है यहाँ पर 20,
एंड हाइट हेयर इज 80। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। 2 स्क्वायर 400 इंटू 80 पाई। ठीक है, ये हो जाएगा 32,000 पाई। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना है जी। अब कितना इसको फिल होने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट में इतना होता है, तो पर मिनट के हिसाब से इसको डिवाइड कर दो। 1 मिनट में कितना होता है टाइम टेकन टू फिल द बैरल। तो आई एम राइटिंग हियर टाइम टेकन टू फिल द बैरल, जो भी इसका वॉल्यूम है 32,000 पाई डिवाइडेड बाय 5500 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। 0000 कैंसिल हो जाएगा। 320 पाई डिवाइडेड बाय 55, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 320, इट इज 5.818 पाई, राइट। इसको अब फाइनल में जब सब कुछ कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर उसके बाद आप उसको पाई से मल्टीप्लाई किया करो, पाई लिखा रहने दिया करो। सो जब फाइनली इसको मैंने टाइम लगाया तो ये 18.28 मिनट्स आ रहे हैं। ठीक है ना, 18.28 इसके अंदर आ रहा है। 18.28 मिनट्स लगेंगे इसको। अब 18 मिनट्स तो यहाँ तक ठीक है। ये 0.28 क्या चीज़ है? 0.28 को समझने के लिए 18 मिनट्स तो आपने यहाँ पे लिख दिया, 18 मिनट्स हैं। और 0.28 मिनट्स को अब आप अलग से कैलकुलेट करोगे, इसको आप इस तरह से करोगे 0.28 मल्टीप्लाई बाय 60 करें आप। तो जब इसको मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो 16.8 बनेगा ये। तो ये सेकेंड्स है, यानी 0.28 मिनट का मतलब होता है 16.8 सेकेंड्स। तो 16.8 सेकेंड्स को अगर आप नियरेस्ट फॉर्म में लिखें तो 19 सेकेंड्स बन जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 18 मिनट्स एंड 16.8 17 सेकेंड्स, सॉरी 18 मिनट्स एंड 17 सेकेंड्स लगेंगे इसको फिल होने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप इसको आपके पास ये तो मैंने एक मेथड आपको बता दिया कि मिनट्स और सेकेंड्स को आप किस तरह कन्वर्ट करोगे। 18 मिनट्स ठीक है, पॉइंट जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो आपके पास सेकेंड्स आ जाएंगे। इसका एक और मेथड है सिंपल। कैलकुलेटर में आप इसको, साइंटिफिक कैलकुलेटर में जहाँ पे डॉट्स डले होते हैं ना, इस तरह करके की नजर आएगी आपको, ये कॉमर्स डले हुए हैं, ये इस तरह करके, ये जो कॉमर्स डले हुए हैं ये, इसको आप प्रेस करो, डायरेक्ट 18.28 आए, इसको प्रेस करोगे वो एग्जैक्टली आपको बता देगा 18 मिनट्स एंड ये सारा कुछ बना देगा। और वो इस तरह करके देगा 18 डॉट्स एंड 17, इसका मतलब है 18 मिनट्स एंड 17 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं इसका। 18 मिनट 17 सेकेंड्स, ठीक है जी, 18 मिनट 17 सेकेंड आ गया, ये आंसर है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर इट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5। 5 है जी, कंप्लीट द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3। अब ये टेबल आपका कंप्लीट है एक्सेप्ट एक वैल्यू मिसिंग है। व्हेन x इज -3 वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो आप, -3 का क्यूब माइनस 4x की जगह -3 प्लस 3। सो -3 का क्यूब हो जाएगा -27, माइनस माइनस प्लस 4 3 से 12 प्लस 3। तो -27 प्लस 15 कितना हो जाता है? 16 17 -12 हो जाता है ये। ठीक है, -12 यहाँ पे आ गया, एक नंबर आपको यहाँ पे मिल गया -12 आने से। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3। अच्छा जी, ग्राफ बनाना है। अब आपने ग्राफ बनाने के लिए क्या है, -3 से लेके +3 तक की वैल्यूज हैं कि चलें जी ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ बनाने के लिए उन्होंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 3 सारा कुछ लिख के दे दिया है। अब आपने अकॉर्डिंगली लेके चलना है। -3x -3 और y है -12। अब यहाँ देख लीजिए x -3 है, -3 यहाँ पर है, ये -5 है। 10 स्मॉल बॉक्सेस के बाद -5 है, यानी कि दो बॉक्सेस जो इक्वल है वो 1 की इक्वल है। तो -3 पे -12 है, ये है -10। आफ्टर 2 बॉक्सेस 11, फिर आफ्टर 2 बॉक्सेस -12। ये वाला पॉइंट मैंने क्रॉस लगा दिया, -3 पे 12 है। देन -2 पे +3 है, -2 पे प्लस का 3। तो 5 से 2 यहाँ पे आ जाएगा 3।
फिर -1 पे कितनी वैल्यू आ रही है, 6 प्लस का 6, -1 पे 6 है, ये 5 है, और ये दो बॉक्सेस 5 से ऊपर 6 हो जाएगा। 0 पे वैल्यू आ रही है 3x 0 है और y है 3, तो ये 4 है और ये आ गया 3। अच्छा, उसके बाद 1 पे 0 है, x1 और y0, ये पॉइंट आ गया। देन उसके बाद 2 पे 3 है, x2 है तो y3 है, ये 3 बार बार आ रहा है, ये आ गया 3। ठीक है जी। देन आफ्टर इट, उसके बाद अगर हम आगे चलें, 3 पे आ जाता है 18, x3 है तो y आ जाएगा 19 और ये 18। ठीक है, ये हमने बना लिए बॉक्सेस अपने पास, ये क्रॉस मैंने बनाया। अब इसको आप जरा ग्राफ बना लोगे अपने पास। ऑल्दो मेरे पास इतना हो सकता है एक्यूरेट नहीं आए, बट आपके पास ये बहुत अच्छी इमेज बननी चाहिए। दिस इज द आंसर, राइट। सो ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह करके ये हमने बना लिया। इसको थोड़ा सा मैं और कर लेता हूँ। हम्म, हमेशा लाइट पेंसिल यूज करें एग्जाम में भी, ताकि आप जब इसको रब करें तो इजीली वो रब हो जाए, और इजीली रब होने के बाद आप इसको कर सको। देखो, ये आ गया आपके पास। ठीक है जी। नाउ ये ग्राफ बनाने हैं आपने, यू गॉट 3 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट, उसके अंदर बाय ड्राइंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन ऑन योर ग्राफ फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है आपके पास, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक्स क्यूब -4x-2 इज इक्वल टू 0 बाय ड्राइंग अ सुटेबल स्ट्रेट लाइन। ये आपने एक सुटेबल स्ट्रेट लाइन इसके अंदर इंडक्ट करनी है, और उससे आपके पास पता चलेगा सुटेबल स्ट्रेट लाइन क्या होगी। देखो, स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा एक लीनियर इक्वेशन की, जबकि ये क्यूबिक इक्वेशन, अगर आप ये देखो ये क्यूब डला हुआ, तो स्ट्रेट लाइन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको क्यूब की फॉर्म में नहीं बल्कि लीनियर फॉर्म में इसको लाइन लगानी होगी। वो कैसे होगी, ये जो कर्व बनाया आपने, ये कर्व क्या था, x³ -4x+3। ये देखें, x³ -4x+3, इसको वो कह रहे हैं y। मीन अगर y इज इक्वल टू x³ -4x+3, ये है। ठीक है, अब आपने जब सुटेबल स्ट्रेट लाइन डालनी हो तो ये आपने पढ़ा है कि आपने इसके अंदर y को इंट्रोड्यूस करना है। अच्छा, आपका टारगेट है ये चीज बनाना जो क्वेश्चन में गिवन है, x³ -4x-2। तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि इसके अंदर y आ जाए। ठीक है ना, तो इसको इस तरह से करके लिखना है कि y आ जाए, तो वो आप इस तरह से लिखेंगे। देखें, इसको आप इस तरह से लिखेंगे, x³ -4x+3। तो अगर मैं यहाँ +3 के साथ -5 अपनी तरफ से लगा दूं इधर भी, बल्कि मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख के दिखाऊं। देखो 5y तो इतना है ना, अगर मैं यहाँ पे ये करूं कि x³ -4x+3, -5 में अपनी तरफ से लगाता हूँ राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड में मुझे बैलेंस करने के लिए लिखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा y-5 इज इक्वल टू x³ -4x+3, -5 कितना हो जाता है, -2। ठीक है ना, x³ -4x-2, तो ये x³ -4x-2 क्या बन जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा y-5 के। तो x³ -4x-2 ये आपने लिखना था, ये है इक्वल y-5 के। तो y-5 एक स्ट्रेट लाइन है, वो अब बना दो जरा। y-5 क्या है, y-5 लाइन है, y-5। अच्छा, इसको मैं लिखूंगा, एक मिनट बेटा, y-5 इसको मैं लिख सकता हूँ y-5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब -5 को जब मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू +5। y इज इक्वल टू +5। अब y इज इक्वल टू +5 वाली लाइन आपने इसके अंदर पुट कर देनी है। y इज इक्वल टू 5 कौन सी लाइन है, जो y एक्सिस को 5 पे कट करती है, वो लाइन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इधर आ रही है। ठीक है, आ जाए। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 वाली लाइन ये मैंने यहाँ पे इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दी है रेड कलर से। y इज इक्वल टू 5 इज दिस वन लाइन। ठीक है, ये y एक्सिस को जो 5 पे कट कर रही है ये लाइन है। ठीक है, अब ये जहां जहां इसको कट कर रही है वो इसका आंसर है। मीन एक यहाँ पे कट किया इसने लाइन ने कर्व को, एक यहाँ कट किया और एक यहाँ पे कट किया। तो जहां जहां कट कर रही है इसका सोल्यूशन है। देखो, ये पहला इसको कट कर रही है इस जगह पर, यहाँ पर
इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये आ रही है -2 से कितने बॉक्सेस पीछे, -1 1 2 3 4 5 6 -1.6। दिस वन इज 1 2 3 4 5 -0.5 है ये पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आ रहा है इट इज 2.1। ठीक है, तो ये 3 आंसर्स हैं, ये आप अपने पास चेक कर सकते हैं, अपने पास वेरीफाई कर लें। इसके अंदर मेंशन नहीं है 12, सही है, ठीक है, 12 ये यहाँ पे है, इसको आप चेक कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर सी। ठीक है, ये पॉइंट्स है -1.8 से 1.5 तक, और -0.6 2.5 से 2.5 तक ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये आपके आंसर्स ठीक है, राइट। ओके, अल्लाह हाफिज।